हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पार्थ भी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, तामड़ा घूमर जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात, नंबी जलप्रपात। इसके अलावा इस वीडियो हम देखेंगे हंदावाड़ा जलप्रपात, फरसबेड़ा जलप्रपात, झारालावा जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात, मलास कुडुम जलप्रपात और साथ ही देखेंगे फूलपाड़ जलप्रपात, कुएमारी जलप्रपात, होनहेड़ जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात, झोझा जलप्रपात और साथ ही देखेंगे केंदई जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात, रमदाहा जलप्रपात, फीस पॉइंट जलप्रपात, टाइगर पॉइंट जलप्रपात और उसके अलावा इस वीडियो हम देखेंगे कैलाश गुफा जलप्रपात, धनगरी जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, जतमई जलप्रपात और घट्टा रानी जलप्रपात के बारे में। इसमें हम देखेंगे ये जलप्रपात किस नदी पर, किस जिले में मौजूद हैं और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वह भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखने वाले हैं चित्रकोट जलप्रपात के बारे में। चित्रकोट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, ये इंद्रावती नदी पर मौजूद है। ठीक है, इस नदी का नाम ध्यान रखिएगा, नदी का नाम है इंद्रावती। कौन से जिले में? तो बस्तर जिले में। इसकी विशेषता क्या क्या है? पहली विशेषता तो ये है, ये लगभग 90 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है पानी इसका। और दूसरी विशेषता ये है कि ये लगभग 300 फीट चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 300 फीट चौड़ा है और इसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। इस कारण से इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही एक और तथ्य ध्यान रखिएगा कि वर्षा ऋतु के समय में इसका पानी का रंग जो है ललिमा लिए चमकता है, जबकि जो ग्रीष्म ऋतु है उस समय यह पूर्णतः सफेद जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात ये मौजूद है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। और बस्तर जिले में नदी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये जो है मुनगा बहार नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? तो मुनगा बहार नदी पर मौजूद है। और इसकी विशेषता क्या है? ये जो जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है और इसकी ऊंचाई है लगभग 300 फीट। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये जलप्रपात, ये लगभग 300 फीट ऊंचा जो है मौजूद है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है हमारा, वह है तामड़ा घूमर जलप्रपात। तामड़ा घूमर जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में मौजूद है। उस जगह का नाम है मारडूम, उसके पास स्थित ये जलप्रपात लगभग 100 फीट ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात को मयूर घूमर जलप्रपात भी कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में अक्सर मयूर दिखाई देते हैं। इस कारण से इसको मयूर घूमर जलप्रपात भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बस्तर के क्षेत्र में घूमर का अर्थ जलप्रपात या वाटरफॉल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है हमारा चित्रधारा जलप्रपात। चित्रधारा जलप्रपात जो है आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मौजूद है। चित्रधारा जलप्रपात ये अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात है। ये बस्तर जिले के पुटनार गांव के पास जो है स्थित है और एक मौसमी जलप्रपात है। विशेष रूप से बरसात के मौसम में जो है ये अपनी सुंदरता जो है बिखेरता है, कह सकते हैं। बाकी शेष मौसम में पानी की कमी कारण से इतना भव्य, इतना सुंदर जो है नहीं दिखता है। तो एक महत्वपूर्ण जलप्रपात में से एक है चित्रधारा जलप्रपात, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है वह नंबी जलप्रपात। नंबी जलप्रपात बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में स्थित है। ये काफी ऊंचा जलप्रपात जो है माना जाता है और कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है तीरथगढ़ जलप्रपात को ही माना जाता है। ये काफी ऊंचाई लिया हुआ जलप्रपात है। तकरीबन इसका भी लगभग ऊंचाई जो है 300 फीट के आसपास माना गया है यहाँ पर, लेकिन ये उससे भी ज्यादा ऊंचा देखने में प्रतीत होता है क्योंकि इसका जलधारा काफी पतला है इस कारण से। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है हंदवाड़ा जलप्रपात। ठीक है, हंदवाड़ा जलप्रपात या हांदावाड़ा जलप्रपात ये मौजूद है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के
अबूझमाड़ क्षेत्र में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये काफी सुंदर जलप्रपात है, इस कारण से इसको बाहुबली जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है फरसबेड़ा जलप्रपात। फरसबेड़ा जलप्रपात, ये जो आपकी स्क्रीन पर जलप्रपात दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में ही स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है झारा लावा जलप्रपात। झारा लावा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला की पहाड़ियों के बीच मौजूद जलप्रपात है। ये देखने में काफी सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है चर्रे मर्रे जलप्रपात। चर्रे मर्रे जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मौजूद है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है मलाज कुड़ुम जलप्रपात। तो मलाज कुड़ुम जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में ही स्थित एक जलप्रपात है। ये अपनी सुंदरता के कारण जो है विख्यात है। अगला जलप्रपात है फूलपाड़ जलप्रपात। फूलपाड़ जलप्रपात मौजूद है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है कुएमारी जलप्रपात। कुएमारी जलप्रपात मौजूद है कोंडागांव जिले के केसकाल क्षेत्र में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट जो है यहाँ पर सरकारी आंकड़ों में दिया हुआ है। ये काफी ऊंचाई से गिरता हुआ एक जलप्रपात है जो काफी सुंदर और आकर्षक जो है प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है होनहेड़ जलप्रपात। होनहेड़ जलप्रपात जो है मौजूद है केसकाल क्षेत्र में ही मौजूद है, ठीक है, कोंडागांव जिले में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ पर मौजूद है तो ध्यान रखिएगा, सूरजपुर जिले में मौजूद है, ठीक है। ये भी काफी ऊंचाई से गिरता हुआ जलप्रपात है और एक पर्यटकों के लिए काफी आकर्षक का क्षेत्र भी है, क्योंकि इसकी जो संरचना है दिखने में काफी जो है अलग तरीके से संरचना दिखाई देती है। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में चट्टान भी है और चट्टानों के ऊपर से पानी जब नीचे क्यों गिरता है तो काफी आकर्षक और सुंदर जो है प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है झोझा जलप्रपात। झोझा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है केंदई जलप्रपात, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा केंदई जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मौजूद एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है अमृतधारा जलप्रपात, ठीक है। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ये काफी चौड़ा भी है, ठीक है। इस कारण से भी ये प्रसिद्ध है और साथ ही ये काफी मनमोहक दृश्यों के लिए फेमस है, क्योंकि ये काफी जब चौड़ाई से काफी ऊंचाई से गिरता है तो काफी सुंदर जलप्रपात जो है प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है रमदाहा जलप्रपात। ये भी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में ही मौजूद है, जनकपुर क्षेत्र में, ठीक है। ये भी एक काफी मनमोहक जो है दृश्य के लिए फेमस है। ये काफी सुंदर जलप्रपात भी माना जाता है। चलिए आगे देखिए। अगला जलप्रपात है फीस पॉइंट जलप्रपात। फीस पॉइंट जलप्रपात आप लोगों ने सुना होगा। फीस पॉइंट जलप्रपात मैनपाट में मछली नदी पर स्थित है ना। ये मछली नदी है, मछली नदी पर मौजूद ये जलप्रपात है, ठीक है। ललिया के पास ये जलप्रपात मौजूद है। ये काफी ऊंचाई से गिरता है। हालांकि इसके लिए एक समस्या है कि जलप्रपात को इस क्षेत्र से आपको देखने को मिलता है और इसका वास्तविक दृश्य इस क्षेत्र से जो है आपको देखना चाहिए, लेकिन सरकार इस तरीके के यहाँ पर व्यवस्था नहीं किया है। लेकिन देखने में काफी आकर्षक दिखता है। अगर आपको इस जलप्रपात को देखना है तो आप इस वाले रास्ते को पकड़ के इस तरीके से आगे आकर के यहाँ पर से भी जो है देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है हमारा टाइगर पॉइंट जलप्रपात, ठीक है। टाइगर पॉइंट जलप्रपात आप लोग को पता होगा, ये बिजलौवा के पास मैन पार्ट में मौजूद है। ये महादेव मुड़ा नदी पर स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इस नदी का नाम है महादेव मुड़ा नदी। ये महादेव मुड़ा नदी पर स्थित टाइगर पॉइंट जलप्रपात अपनी ऊंचाई के कारण और 12 मासी पानी और अपनी सुंदरता के कारण से विख्यात है। ये मैन पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात भी माना जाता है। ये काफी ऊंचाई से गिरता है। माना जाता है कि पहले के समय में यहाँ पर टाइगर विचरण करते थे, इस कारण से इस जलप्रपात का नाम जो है टाइगर पॉइंट जलप्रपात पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है कैलाश गुफा जलप्रपात, ठीक है। कैलाश गुफा आप लोग गए होंगे, जसपुर जिले में मौजूद है। जसपुर जिले में मौजूद ये जलप्रपात जो है, जो आपका कैलाश गुफा है उसके जस्ट बगल में मौजूद है। ये भी काफी सुंदर जलप्रपात है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिए। अगला जलप्रपात है दनगरी जलप्रपात, ठीक है। इस समय के सबसे चर्चित जलप्रपातों में से एक है ये दनगरी जलप्रपात। ये छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है और काफी ऊंचाई है इसका, लगभग ये 200 फीट ऊंचाई जलप्रपात माना जाता है। और इसे स्थानीय लोग जो है दाराओ घाट जलप्रपात भी कहते हैं।
ये दनगरी गांव के पास मौजूद है जसपुर जिले में। अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते होंगे तो बिल्कुल जा सकते हैं। काफी सुंदर और आकर्षक जलप्रपात ये है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है राजपुरी जलप्रपात या रजपुरी जलप्रपात। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है। इसे राजपुरी जलप्रपात भी कहा जाता है और कई लोग इसको रजपुरी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है हमारा जतमई जलप्रपात। ठीक है, जतमई जलप्रपात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है और गरियाबंद जिले का एक ये महत्वपूर्ण जलप्रपात है। यहाँ पर जतमई माता का मंदिर भी है, इस कारण से भी ये जलप्रपात काफी प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है घटा रानी जलप्रपात। ये भी मौजूद है गरियाबंद जिले में ही, घटा रानी जलप्रपात। ठीक है, और यहाँ पर भी एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इस वीडियो हमने सभी जलप्रपातों के बारे में पढ़ लिया। तो ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।